मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अक्सर लोग एंजाइटी के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं और वो समझ भी नहीं पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि उनकी छोटी बड़ी ऐसी आदतें हैं जिसे वो नॉर्मली डेली लाइफ में कंटिन्यू रखते हैं और उन आदतों को वो गलत भी नहीं समझ पाते हैं और ना ही उनको कोई बताने वाला होता है कि ये आदतें आगे चलकर उनको एंजाइटी में और उनको पैनिक में ढकेल देंगी। यहाँ पे दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कैसे एंजाइटी को फेस किया और कैसे मैं एंजाइटी के चक्रव्यूह में फंस गई और किस तरह से मैंने इसे काबू किया। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। दोस्तों, मैं एक ऐसे दिल की लड़की थी कि जिसे सबकी फिक्र रहती थी और ओवर केयर करने की आदत भी थी, और साथ ही मेरे अंदर ये बात बहुत ज़्यादा थी कि मैं लोगों की फीलिंग का बहुत ज़्यादा एहसास करती थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी, हर बात का बहुत ज़्यादा एहसास रखती थी, छोटी छोटी बातों को बहुत पहलुओं से सोचती थी, हर तरह से उस बात को सोचा करती थी। धीमे धीमे दोस्तों मेरा पेट खराब रहने लगा। आए दिन मुझे पेट में दिक्कत रहती थी और जब भी डॉक्टर को दिखाती और सारे टेस्ट करवाते और सारे टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आती, तो डॉक्टर हमेशा मुझसे यही कहते कि ज़्यादा सोचती हो क्या। तो मैं इस बात को समझ ही नहीं पाती थी कि ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सोचती ही नहीं, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं थी, तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा, फिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा, मैं समझ ही नहीं पाती थी। फिर मैं सोचती थी कि शायद डॉक्टर मुझे सही से डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक अरसे तक मुझे ज़्यादातर डॉक्टर यही बात बोलने लगे कि सोचती बहुत तो क्या, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन मैंने कभी अपनी ओवर केयर, कभी अपना ज़्यादा एहसास करने वाली आदत, छोटी बड़ी बातों को बहुत ज़्यादा सोचने वाली आदत को मैंने कभी छोड़ा ही नहीं, कभी इग्नोर किया ही नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ये आदतें जो मेरे अंदर है ये गलत है, क्योंकि मैं बस यही सोचती थी कि मैं टेंशन कब करती हूँ, मुझे तो किसी बात की टेंशन नहीं है, बस मैं इतना ही सोच पाती थी। तो दोस्तों, जब लाइफ में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आना शुरू हुई तो फिर यही ओवर केयर ओवर थिंकिंग में बदल गई, और यही ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग में बदल गई, और यही हर बात का बहुत एहसास करने वाली आदत तकलीफ़ों का भी बहुत एहसास करवाने लगी, और नेगेटिव थिंकिंग बढ़ते बढ़ते दोस्तों एंजाइटी की तरफ खींच कर ले गई, और एंजाइटी ने मुझे पैनिक में ढकेल दिया। और दोस्तों, मैं बिल्कुल नासमझ थी और मैं इस चक्रव्यूह में पूरी तरीके से डे बाय डे फंसती चली गई। जब मैं पूरी तरीके से फंस गई थी तो मैंने मान लिया था कि शायद मुझे कोई बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि जब मेरे हस्बैंड ने मुझे इसके बारे में अवेयर किया, एंजाइटी को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे माइंड को वॉश किया। उन्होंने बताया कि ये एहसास है, सोच का खेल है, कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से स्वस्थ है, हेल्दी है, तो ये सिर्फ नेगेटिव एहसास है। जब उन्होंने मुझे ये बताया और कहा कि तुमने इन नेगेटिव एहसास को सच मान लिया है, फिर मैंने उनकी बातों को सीरियसली समझने की कोशिश की। फिर मैंने ध्यान दिया कि जब मैं अपनों के बीच होती थी तो मुझे याद भी नहीं रहता था कि मुझे एंजाइटी है, और जैसे ही मैं अकेले होती थी तो नेगेटिव थॉट के पैटर्न ने परेशान करना शुरू कर देते थे। जब एंजाइटी नहीं भी होती थी तब भी मुझे कॉन्टीन्यूसली ये विचार आते थे कि अभी हो जाएगी तो क्या होगा, तो मैं उन विचारों से भी डरने लगी कि अभी एंजाइटी हो जाएगी तो क्या होगा। तो कुल मिला के जब तक एंजाइटी हो नहीं जाती थी ये विचार आया ही करते थे और मुझे पैनिक किया करते थे। तो पूरी तरह से इन विचारों के पैटर्न ने मुझे अपने में उलझा रखा था। लेकिन दोस्तों, जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, आपकी सारा सोच का खेल है, तो उसी दिन आपकी आधी तकलीफ आपके काबू में आ जाती है। और मेरी भी काबू में आ गई थी जब मैंने अपनी आदतों पर ध्यान दिया, जो कि मैं कंटिन्यू करती आ रही थी, जिन्हें मैंने कभी गलत समझा ही नहीं था, और डॉक्टर के कहने के बाद भी, समझाने के बाद भी मैं समझ ही नहीं पाती थी। और जब मैं समझी, जब मुझे एंजाइटी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा होता है। बस मुझे उस दिन के बाद से एहसास हो गया था कि मैं एंजाइटी के अब चक्रव्यूह में कभी नहीं फंसने वाली हूँ। मैंने इसको तोड़ने के लिए इन आदतों को अपनी सही करना स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी अगर इस तरह की कोई आदत है, अगर आप भी बहुत ज़्यादा ओवर केयर करते हैं, ओवर थिंकिंग रखते हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी बात को लेकर टेंशन करते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं, तो अभी से इन आदतों को सुधारना शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों, कब ये एंजाइटी में बदल जाती हैं लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। एक ज़माना, एक अरसा हो जाता है, लोग इन्हीं आदतों को कंटिन्यू रखते हैं और वो एंजाइटी में चले जाते हैं और एंजाइटी के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और जब वो फंस जाते हैं तब उनको कोई रास्ता नहीं सूझता है कि अब वो कैसे बाहर आएँ। तो प्यारे दोस्तों, अभी से इन आदतों को दूर करने की कोशिश करें ताकि आप एंजाइटी के चक्रव्यूह से पूरी तरीके से बाहर आ सकें।
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। गुड बाय।